क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं आज ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ जो 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। आंसर भी बताऊंगा, पूरा निश्चिंत रहिए, पूरा देखना है वीडियो को। दूसरा नंबर क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, ये भी बताऊंगा। तीसरा नंबर क्या है, हेनरी के नियम। चौथा नंबर क्या है, मोल अंश किसे कहते हैं। ठीक, पांचवा नंबर क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आज किस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा देखना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मेरे भाई। छठा नंबर क्या है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, आंसर के साथ। सातवां नंबर क्या है, पेप्टिकल किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं, पूरी चीजें आज की वीडियो में मिलने वाली है। आठवां नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे बोलते हो नन्नर समीकरण, वही है। ठीक, तो पूरा बताएंगे आंसर के साथ। ठीक, 9 नंबर क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र बताइए, बीमा बताइए, सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक, 10वां नंबर क्या है, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहने तो ये टॉप 10 क्या है क्वेश्चन, मतलब 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में लगातार पूछा जरूर जाता है बोर्ड एग्जाम में। और भाई आंसर सही बताऊंगा, 3 नंबर वाले प्रश्न है। अगर आप नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम तक। तो मेरे भाई करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं, मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या। मेरे भाई पहले नंबर ये लिखा कि मोलरता किसे कहते हैं। ठीक, मोलरता इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये ज्यादा से ज्यादा इस पर क्वेश्चन आंसर मतलब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस पर सवाल आते हैं, सवाल तभी लगा पाओगे जब इसका सूत्र मालूम होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है मेरे भाई, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। ठीक, अब इसका सूत्र क्या है मेरे भाई, सबसे जरूरी सूत्र ही होता है। ठीक, तो m बराबर मतलब मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। बस इतना करना है। अब इस पर आपको सवाल कहाँ मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन ये पूरा देख लो। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है कि मोलरता। देखिए ये मोलरता है, मोलरता दोनों में डिफरेंस है, फर्क काफी ज्यादा है। ठीक, तो ध्यान से देखना है भाई। इसका आंसर क्या है कि 1 लीटर विलायक, यहाँ क्या था बिलियन था। ठीक, यहाँ क्या है विलायक है। बिलियन और विलायक में बहुत फर्क है। ठीक, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, मोलरता नहीं मोलरता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र की बात की जाए मेरे भाई तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा, सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र क्या है कि मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। विलायक का भार मतलब इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों मोलरता आपको पता ही होगा अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो। तो मेरे भाई मेरा कहना समझ गए ना क्या कहना है, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। अब कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये कमेंट जरूर कर दिया करो मेरे भाई, तभी तो मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। ठीक, तो अब हम बात करता हूँ तीसरा नंबर। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है हेनरी के नियम, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है डायरेक्ट 3 नंबर में। तो करना क्या है, इसको भी देख लेना है मेरे भाई। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो आंसर क्या है मेरे भाई, नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मैंने नहीं समझ पाए क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। भाई इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अब m समानुपाती p, भाई ये समानुपाती निशान जब हटेगा तो बराबर लग जाएगा k, इसके जगह जैसे हटेगा तो ये बराबर करके k आ जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा kp। अब रही बात कि m क्या है मेरे भाई, तो m आपका क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। ठीक, अब रही बात कि सर k क्या है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है। ठीक, p आपका क्या है मेरे भाई, तो p आपका साम्य पर गैस का दाब है। तो मेरा कहना समझ गए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसीलिए आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और साथ ही साथ याद जरूर कर लेना है। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेते हो तो यह आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा, क्योंकि मैं पर डे शाम 6 बजे वीडियो डालता रहता हूँ। और कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से विषय पर चाहिए, कमेंट जरूर कर देना। किस लेसन से शुरू किया जाए ये तो जरूर कमेंट कर देना। ठीक, तो मेरा कहना समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे भाई आपको बताया 3 नंबर का है क्वेश्चन। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। ऐसे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर ये लिखा है कि मोल अंश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मतलब आपको बताना होगा आंसर के साथ। तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो अब आपको करना क्या, क्वेश्चन ये आएगा कि मोल अंश किसे कहते हैं। तो आंसर आप क्या लिखोगे, ये 3 नंबर का है। ठीक, आंसर क्या है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं।
नहीं समझ पाए फिर देख लीजिए, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, कुल का मतलब प्लस विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूलांश कहते हैं मेरे भाई। अब बात की जाए कि सूत्र क्या है, तो XA प्लस XB बराबर 1। मेरे भाई इतना अगर आप करते हो, ज्यादा नहीं याद करना, नहीं भूल सकते हो, इतना अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हो, 3 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। मोलरता, मोलरता, मोलर्स, ये तीनों में से पूछा जरूर जाएगा। नॉर्मलता तो कट चुका है, नॉर्मलता नहीं आएगा। ठीक, ये 3 नंबर आपके यहाँ से आप पक्का कर सकते हो, लेकिन कब, ये आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लिखते हो। ठीक, बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हो। 5वां नंबर क्या है कि लिगेंड किसे कहते हैं। देखिए लिगेंड 2 क्वेश्चन होता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, ये 3 नंबर में आएगा। अगर 5 नंबर पूछेगा तो लिगेंड किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 नंबर प्रकार वाला जब पूछाएगा तो वो 5 नंबर में आएगा। हालांकि प्रकार नहीं पूछता है, यही पूछता है कि लिगेंड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि वह आयनिक स्पीच जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए भाई, कम से कम एक एग्जाम्पल आपको देना होगा, तो वही एग्जाम्पल आती है जो आसान हो। तो क्या लिखा है, K4 ब्रैकेट के अंदर Fe, फिर ब्रैकेट लगाया दोस्तों, फिर क्या अंदर लिखा है Ca, Cn, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे 6, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक, में Cn ऋणायन, ये एक ऋणायन, Cn ऋणायन आयन लिगेंड है। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ से 3 नंबर पक्का कर सकते हो। मैं आज की इस वीडियो में आपको 3-3 नंबर वाला बता रहा हूँ क्वेश्चन, 5 नंबर वाले कोई भी नहीं है, 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो लिगेंड किसे कहते हैं यही पूछा जाएगा। तो 3 नंबर में कितने प्रकार के होते हैं तथा उदाहरण दे समझाइए, तो वो 5 नंबर का है। तो वो उसकी बात अलग कर रहा हूँ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहो तो देख सकते हो। हालांकि वो पूछा भी नहीं जाता है, यही पूछा जाएगा लिगेंड किसे कहते हैं, मोलर्स किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता कट चुका है। ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले हैं। तो मेरा कहना समझ गए होंगे। बाकी कोई दिक्कत होता है, कल किस पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना है। बाकी अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 6वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर ये लिखा है कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। डायरेक्ट 3 नंबर पूछाता है, 3-3 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, इसका उदाहरण होता है, इसका सूत्र से बताइए। 3 नंबर का आता है। तो आंसर क्या जाएगा भाई कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य, नहीं समझे पाए, मध्य मतलब बीचों बीच, वही लिखा है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। क्या इसका परिभाषा। ठीक, अब बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई। सूत्र की बात किया तो E बराबर E0 प्लस 0.591 बटे n लोग ब्रैकेट के अंदर OX बटे RED। चाहो तो इतना न याद करो, इतना ये कोई मतलब नहीं था, मेरे काम के में इतना ही था कि है ना, E बराबर E0 प्लस 0.591 बटे n, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब रही बात कि E0 क्या है, तो E0 बोलते हैं रेडॉक्स विभव क्या है, तो n आपका ऑक्सीकरण संख्या है। ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, 2 से 3 बार आप याद करते हो तो याद हो ही जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 7वां नंबर क्या है कि पेप्टिकण किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के साथ परिभाषा लिखिए। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो करना क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य को मिलाकर, नहीं समझे पाए, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य को मिलाकर कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकण कहते हैं। बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकण कहते हैं। ठीक, तथा पेप्टिकण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। विपरीत मतलब उल्टा होता है। ठीक, अब इतना करने के बाद आपको लिखना है जैसे एग्जाम्पल कम से कम एक तो होना चाहिए। तो Fe ब्रैकेट के अंदर OH का होल थ्राइज, इसका हिंदी क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट है ये दोनों की दोनों, मतलब 6 और 7 भी इंपॉर्टेंट है। 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, केवल 3-3 नंबर वाले केमिस्ट्री की। बाकी कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना है। फिजिक्स पर कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, ठीक, और केमिस्ट्री में क्या शुरू किया जाए, मेरे भाई 7 बता दिया, इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 8वां। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर ये लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा परिभाषित करना होता है। 3 नंबर का होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको करना क्या है, आंसर क्या है, क्या लिखा कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, इससे हम किससे लिखते हैं, तो E0 से। E0 यही है,
इसे क्या बोलते हैं, इनोट। इनोट हम इनोट से प्रदर्शित करते हैं या इनोट से लिखते हैं, ठीक। हम बात करते हैं इसका सूत्र क्या होता है भाई। सूत्र इसका ये है कि ई बराबर इनोट माइनस 2.303 RT बटे एन log 1/n घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको तैयार जरूर करना है। यहाँ से आप 3 नंबर पक्का कर सकते हो या 8 कर सकते हो, ठीक। 8 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्या है भाई कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रा लिखिए, किससे प्रदर्शित करते हैं, आंसर के साथ। इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आप यहां से पक्का कर सकते हैं। आंसर क्या है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मैंने क्या बोला, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ओम है, ठीक। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही है। इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर करना मेरे भाई, ठीक। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्या है भाई, सबसे लास्ट वाला क्या है, कोलराउस के नियम किसे कहते हैं। डायरेक्ट 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इंपॉर्टेंट तो है ही है। आंसर क्या है भाई, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलक चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता की मूलक चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। बस इतना करना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, नहीं आप भूल सकते हो, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल याद करोगे तो भूल जाओगे। आसान नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक। अब आपको यहाँ करना क्या है, अनंत, इसे क्या बोलते हैं, अनंत या इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक। एम मतलब मूलक चालकता है, एन प्लस क्या है धनात्मक संख्या, एन माइनस क्या है ऋणात्मक संख्या। इसे उल्टा वाई करके समझ सकते हो, ठीक। अब रही बात क्या, किसके अनुप्रयोग, जब तक नहीं लिखते जब तक नंबर नहीं मिलेगा। तो अनुप्रयोग कम से कम 2 लिखिए, वही अनुप्रयोग लिखिए जो आसान हो। पहला अनुप्रयोग क्या है कि अनंत अनुता के दुर्बल विद्युत अपघट की मूलक चालकता। दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि दुर्बल विद्युत, ये दुर्बल है मेरे भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना। इंपॉर्टेंट है, ऐसे अगर आप करते हो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, कोलराउस के नियम तथा उनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यही इतना आप कर देते हो। तो यहाँ से 3 नंबर या 5 नंबर, 2 कंडीशन बता रहा हूँ, कभी कभी 5 नंबर भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 3 नंबर पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत होती है, कल कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। तो करना क्या है भाई, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मेरा कहना समझ गया। आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 महत्वपूर्ण बता दिया है। कल किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना है। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।